जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। अच्छा जनाब, मिस्टीरियस प्लेसेस के अंदर हमने कुछ चीज़ें तो देख रखी हैं और उनके अंदर कुछ टेम्पल्स भी शामिल हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे फोर्ट्स भी शामिल हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि जैसे-जैसे आप इन मिस्टीरियस प्लेसेस को देखते हैं या इनके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं या इनके बारे में आप रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, मैंने ये नोटिस किया है कि आपके ज़हन में मज़ीद सवाल जन्म हाँ, लेते हैं और कोई मतलब गुत्थी आंसर्स तो नहीं मिलते आंसर्स लेकिन नहीं मिलते क्वेश्चंस बहुत बढ़ जाते हैं, और कोई गुत्थी एज़ सच सुलझती नहीं है। सुलझती नहीं है। सो बिल्कुल। आज हमारे सामने ये मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया है। आई डू हैव एन आइडिया कि क्या-क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर, लेकिन ऐसा कुछ आइडिया है भी नहीं। देखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं बात। चलें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रैली। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। भारत के राजस्थान में मौजूद एक ऐसा गांव जहां आज से 200 साल पहले तक एक बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव में रहने वाले सभी लोग इस गांव को छोड़कर कहीं चले गए और दोबारा कभी वापस नहीं लौटे। कोई नहीं जानता कि वो लोग कहां गए, किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा और जिस रात उन्होंने इस गांव को छोड़ा उस दिन के बाद दोबारा कभी ये गांव बस नहीं सका। पिछले 200 सालों से ये गांव वीरान पड़ा है और आज इसे भारत के सबसे हॉन्टेड और सबसे मिस्टीरियस जगहों में गिना जाता है। हालांकि इस गांव के अलावा भी भारत में कई ऐसी जगहें हैं जिनसे जुड़ी कोई ना कोई मिस्ट्री ऐसी है जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। और आज की इस वीडियो में हम इंडिया की कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, कुलधरा राजस्थान। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है और आज भी अंधेरा होने के बाद इस गांव में किसी का भी जाना मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये गांव हॉन्टेड है। हालांकि ये गांव हमेशा से वीरान नहीं था, बल्कि आज से 200 साल पहले तक ये एक हंसता खेलता गांव था जहां हजारों लोग रहा करते थे और उस समय ये गांव रियासत का सबसे समृद्ध गांव हुआ करता था। लेकिन एक रोज यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा बसा बसाया गांव, उसमें रहने वाले लोग, हर इंसान, सब एक ही रात में गायब हो गए। कहा जाता है कि एक बार जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह जब इस गांव में टैक्स वसूलने के लिए आया तो उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह को उस लड़की से प्यार हो गया और वो उस लड़की की नामंजूरी के बावजूद जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो गांव के हर एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन उसकी इस मांग को मानने के बजाय गांव वालों ने कुलधरा छोड़ने का फैसला किया और एक रात सभी गांव वाले वो गांव छोड़कर चले गए। कहते हैं कि कुलधरा के साथ साथ आसपास के 85 गांव के ब्राह्मणों ने भी अपने घरों को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि कोई भी कभी भी यहाँ बस नहीं पाएगा और वो जगह हमेशा के लिए उजड़ी हुई रहेगी। आज भी वो गांव वीरान पड़ा है और उस दिन के बाद से यहाँ कोई भी बस नहीं पाया है। नंबर 2, कैलाश मंदिर। ये मंदिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित एलोरा केव्स में मौजूद है। आमतौर पर जहां दुनिया की हर एक कंस्ट्रक्शन नीचे से बनना शुरू होती है और फिर उसके ऊपर फ्लोर्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक को तराश कर ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ बनाया गया है। इस मंदिर को आज से करीब 1200 साल पहले बनाया गया था और उस समय पत्थर को काटने के लिए सिवाय छेनी और हथौड़े के कोई और दूसरा टूल मौजूद नहीं था। सिर्फ इन 2 छोटे टूल्स का इस्तेमाल करके इतना विशालकाय मंदिर बना देना अपने आप में काफी चौंका देने वाली बात है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसा मंदिर बनाने के लिए कम से कम 100 साल चाहिए, लेकिन इस मंदिर को सिर्फ 18 सालों में ही बना लिया गया था। इस मंदिर को बनाते समय इसको शेप देने के लिए 2 लाख टन पत्थर इसमें से काटकर निकाला गया था, लेकिन इस मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में इस 2 लाख टन पत्थर का कोई नामो निशान नहीं है। रिसर्चर्स को आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका है कि सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से एक सिंगल पहाड़ को तराश कर इतना बड़ा मंदिर कैसे बनाया गया और इस मंदिर से निकलने वाला लाखों टन मलबा आखिर किधर गया। नंबर 3, कैलाश पर्वत। हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे डिफिकल्ट माउंटेन्स में गिना जाता है। वैसे तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से 2211 मीटर कम है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक 6000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। सिर्फ यही नहीं, कैलाश पर्वत की अर्थ पर प्लेसमेंट भी काफी मिस्टीरियस है। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से भी इसका डिस्टेंस 6666 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 किलोमीटर दूर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्लेसमेंट सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। कैलाश पर्वत को सेंटर पॉइंट ऑफ वर्ल्ड भी माना जाता है।
जिस वजह से इसे एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोग बताते हैं कि वहाँ जाने वाले लोगों की एज बहुत तेजी से बढ़ती है। बाकी जगहों पर जितनी एज 2 हफ्तों में बढ़ती है, कैलाश पर्वत पर 12 घंटों में ही बढ़ जाती है। लोगों का ऐसा भी कहना है कि वहाँ जाने वाले लोगों के नाखून और बाल भी कई गुना तेजी से बढ़ते हैं। साल 1999 में एक रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नस्ट मुल्डाशेव कैलाश पर्वत की मिस्ट्री को जानने के लिए अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत आए। उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये असल में एक पहाड़ न होकर एक मैन मेड पिरामिड है, जो कई छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है, जिनका कनेक्शन एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड से है। नंबर 4, राक्षस ताल। कैलाश पर्वत के फुटहिल पर एक लेक पाई जाती है जिसे मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। ये लेक दुनिया के हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर पाई जाने वाली एक फ्रेश वाटर लेक है। मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में एक और लेक पाई जाती है जिसे राक्षस ताल कहा जाता है। एक तरफ जहाँ मानसरोवर एक फ्रेश वाटर लेक है, वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल का पानी समुद्र के पानी जैसा खारा है, जिस वजह से इसे पिया नहीं जा सकता। इस लेक के आसपास कोई वेजिटेशन नहीं होता और इस लेक में लगातार लहरें आती हैं। साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन, एक ही ऑल्टीट्यूड पर मौजूद 2 लेक्स का पानी, उनका स्वभाव किस तरह और क्यों अलग अलग है। नंबर 5, रूपकुंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सी लेवल से करीब 5000 मीटर ऊपर एक झील पाई जाती है जिसे रूपकुंड कहा जाता है। इस लेक को साल 1941 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने डिस्कवर किया था। वैसे तो साल के ज्यादातर समय इस लेक का पानी जमा हुआ रहता है, लेकिन गर्मियों के महीनों में जब बर्फ पिघलती है तो इस लेक में से बहुत सारे इंसानों के स्केलेटन्स बाहर आते हैं, जिस वजह से इस लेक को द लेक ऑफ स्केलेटन्स भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये स्केलेटन्स किन लोगों के हैं, वो लोग इस जगह पर क्या करने आए थे और उनकी मौत कैसे हुई थी। इसकी मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज भी पेश की गई है, जिनमें से एक थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज सोल्जर्स का एक ग्रुप यहाँ आया होगा जो ठंड बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से मारा गया होगा। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये स्केलेटन्स वर्ल्ड वॉर 2 से भी बहुत ज्यादा पुराने हैं। साल 2004 में इंडियन और यूरोपियन साइंटिस्ट की एक टीम ने जब इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये हड्डियां 850 एडी की हैं। हाल ही में हुई स्टडीज में ये सामने आया है कि ये हड्डियां 2 अलग अलग लोगों के ग्रुप की हैं और इन दोनों ग्रुप की मौत के बीच लगभग 1000 सालों का अंतर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 अलग अलग घटनाएं हुई थी जिसमें ये लोग मारे गए होंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर कोई हथियार नहीं पाया गया, ना ही कोई ऐसा एविडेंस मिला कि यहाँ पर किसी तरह की कोई जंग हुई हो, कोई मर्डर हुआ हो या फिर कोई डिजीज फैली हो। इन स्केलेटन्स के पीछे की असली सच्चाई क्या है वो आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 6, लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश में मौजूद लेपाक्षी मंदिर, जिसे टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर में टोटल 70 पिलर्स है, लेकिन इनमें से एक पिलर बहुत खास है। इस पिलर की खास बात ये है कि यह जमीन को टच नहीं करता, बल्कि इसके बॉटम और जमीन के बीच में छोटा सा गैप है, जिसमें से एक कपड़े को भी आसानी से गुजारा जा सकता है। हवा में हैंग करने की वजह से इस पिलर को हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद जमीन पर ना टिके होने के बावजूद इस पिलर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। साल 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने इस पिलर की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की थी। हैमिल्टन ने सोचा कि क्योंकि ये पिलर मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसे निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने इस पिलर को निकालने की कोशिश की, वैसे ही मंदिर की छत में क्रैक्स आने लगे, जिस वजह से हैमिल्टन को अपनी इन्वेस्टिगेशन तुरंत रोकनी पड़ी और हैंगिंग पिलर की मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही रह गई। तो ये थी इंडिया की कुछ सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सरप्राइजेज, ये सरप्राइजेज हैं। हाँ, जैसा कि मोना ने कहा कि सरप्राइजेज ही सरप्राइजेज हैं, तो मैं उस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और मैं ये कहूँगा कि यूजुअली साइंस जब कुछ चीज़ों का जवाब नहीं दे पाती तो वो चीज़ें जो है ना वो राज बन जाती हैं, बिकॉज उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता, उनको प्रूव नहीं किया जा सकता किसी तरीके से। और दूसरे नंबर पे ये है कि फिर धीरे धीरे उनके साथ जो लेजेंड्स और जो स्टोरीज़ वाबस्ता होती हैं वो इतनी ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाती हैं कि फिर उन्हीं को मानना जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। एक बात तो खैर तय है कि ये तमाम की तमाम जो हमने ये प्लेसेस देखी, मिस्टीरियस प्लेसेस, ये बहरहाल मिस्टीरियस हैं। वाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी लेजेंड्स एंड देयर आर सो मेनी स्टोरीज एसोसिएटेड टू दीज प्लेसेस, एंड साइंस पीपल, ये सब के सब लोग मतलब इन चीज़ों के खोज में बहरहाल लगे रहे हैं और मुख्तलिफ ज़मानों में लगे रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि किसी के पास कोई इनका आज तक डेफिनेटिव आंसर नहीं निकल सका। और फिर मतलब वही दिल करता है ना कि इन लेजेंड्स को और इन चीज़ों को उसी तरह से ले लिया जाए जिस तरह से ये चीज़ें बताई गई हैं।
और एक बात जो है वो ये है कि ये तमाम की तमाम मिस्ट्रीज़ जो हैं और इनसे एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा पुरानी और एंशिएंट हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंटेड चीज़, कोई पेपर, कोई ऐसी मतलब कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जो कि इन चीज़ों को टेस्टिफ़ाई कर सके कि आखिर ये तमाम के तमाम फिनोमेनाज़ क्यों हैं। हाँ। एक बात, और दूसरी बात ये कि स्पेसिफिकली अगर हम जो है कैलाश माउंटेन की बात करें तो ये कई जो प्रोमिनेंट मज़हब हैं उनके अंदर ये बड़ी सेक्रेड माउंटेन है। हम हिंदुइज़्म की बात करें, हम जैनिज़्म की बात करें, हम बुद्धिज़्म की बात करें, हम बौद्ध धर्म की बात करें, सबके लिए। और बल्कि हिंदू तो इस चीज़ को मानते हैं कि ये लॉर्ड शिवा का अबोर्ड है, मतलब लॉर्ड शिवा रिज़ाइड्स देयर। सो वहाँ जाने वाले जितने भी लोग हैं वो मतलब यही कहते हैं कि देयर इज़ समथिंग रियली मिस्टीरियस जिसने हमें ऊपर जाने से रोक दिया। और फिर वहाँ की फास्ट एजिंग और नाखूनों और बालों का बहुत तेज़ी से बढ़ना, वीकनेस, और फिर वेदर कंडीशंस अनफॉरगिविंग हैं। वेदर कंडीशंस, ये आपको बहरहाल जो है वो एक ऐसी वो नहज पे ले आते हैं, या ऐसी चीज़ पे मजबूर कर देते हैं कि देयर इज़ समथिंग और सम एंटिटी व्हिच इज़ एक्चुअली स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। सो आपको वापस आना पड़ता है। और फिर जो कैलाश माउंटेन, इसके बारे में एक चीज़ ये पता चलती है हमें कि मिलारेपा नाम के एक शख्स ने इसको चढ़ने की कोशिश की थी और वो शायद कामयाब भी हो गया था, लेकिन वो जब नीचे आया तो उसने कभी भी आके दोबारा ज़बान नहीं खोली, उसने कभी किसी से बात नहीं की। सो देयर इज़ नो डेफिनिटिव आंसर कि व्हेन ही वेंट अप उस वो वाक़ई ऊपर तक जा सका, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वो ऊपर गया तो उसने क्या देखा? उसके बाद मतलब इस माउंटेन की बिल्कुल बेस में जो 2 झीलें हैं पानी की, मतलब हाउ मिस्टीरियस दे आर, और उनके बारे में ये चीज़ कही जाती है कि किसी ज़माने में वो एक थी और टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये दोनों की दोनों झीलें जो हैं ये अलहदा हो गई। एक राक्षस बन गई और एक मानसरोवर बन गई। और देखिए वो एल्टीट्यूड भी बता रहे हैं कि सेम आ रहा सेम है। एल्टीट्यूड है और बिल्कुल साथ-साथ है, लेकिन एक का पानी जो है वो खारा है और एक का मीठा है और दूसरे का पानी जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल है और हमेशा उसके अंदर एक लहरें उठती रहती हैं। हालाँकि सेम वेदर कंडीशन के अंदर दोनों की दोनों होती हैं। और मानसरोवर के बारे में तो वो ये कहते हैं कि उसका पानी जमता ही नहीं। बिल्कुल। सो कैसे? मतलब सवालात हैं ना, इनके कोई जवाब नहीं है। और हाँ, अब अलबत्ता राजस्थान के जिस गाँव के बारे में उन्होंने, जैसलमेर के जिस गाँव के बारे में बात की कि वो 200 साल से आबाद नहीं है और लोग मिस्टीरियसली वहाँ से चले गए। अब वेल, मैं ऑनेस्टली ये मुझे स्पीकिंग, कहानी लगती है इस चीज़ के ऊपर अच्छा ना। वो जो मतलब वो बात इसी तरह से है, लेकिन मुझे इसकी स्टोरी बहुत हद तक जो है वो मिलती-जुलती लगती है मोनजोदाड़ो से, जो हाँ। कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बड़ा प्रोमिनेंट शहर था। बल्कि वहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, आपको उसके बूम का पता चलता है कि वो किस कदर एडवांस लोग थे। और वो भी इसी तरह मिस्टीरियसली उस शहर को अबैंडन करके चले गए। कोई वहाँ पे जंग के आसार, कोई हथियार, कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज़, कोई स्केलेटन, जानवरों के स्केलेटन्स मिले लेकिन इंसानों के कभी नहीं मिले। सो मतलब वो मिस्टीरियसली वो पूरे का पूरा शहर खाली हो गया। वो भी और हड़प्पा भी, कहाँ चले गए लोग नहीं पता, किसी को नहीं पता। सो ये स्टोरी मुझे बड़ी हद तक उससे जो है वो और फिर मिलती-जुलती ये लगती देखे ना, है। वो कह रहे हैं कि दोबारा कभी आबाद भी नहीं दोबारा होगा वो ना। हाँ, तो दोबारा कभी मोनजोदाड़ो कब आबाद हुआ? नहीं, कोई वो कोई नहीं हुआ है, और हाँ। कोई सिविलाइजेशन आके तो वहाँ पे नहीं बैठी। और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए एक वो डिस्टर्बेंस जिस चीज़ ने क्रिएट की इस वीडियो के अंदर, वो बेसिकली वो लेक ऑफ स्केलेटन्स है। हाँ। मतलब नहीं समझ आती कि ये कैसे, और वो लोग कौन थे? क्या वो वहाँ पे सुसाइड कमिट करने के लिए आए थे, या वो 2 मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर वो लोग वहाँ पर आके बसे और मौसम की वजह से वो मारे गए, या जो भी हालात थे, फ़ैमिन था, मौसम था, जो भी था। सो असल में बात ये है कि ये मिस्ट्रीज़ हैं और ये मिस्ट्रीज़ ही रहेंगी। इन चीज़ों के कभी कोई मतलब आपको डेफिनिटिव आंसर्स इस वजह से नहीं मिल सकते क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये चीज़ें इतनी पुरानी और इतनी एंशिएंट हैं कि इनका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपको नहीं मिलता। वो नस्लें ही नहीं हैं जो कि जिन्होंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और वो आपको बताने के लिए मौजूद रह गई हों। सो यहाँ पे 2 इंसान आपस में बात करते हैं तो तीसरे तक वो बात किसी और तरह से पहुँचती है। तो जब कहानियाँ एजेस गुजर जाती हैं तो फिर तो चीज़ बदल जाती है। ज़माने बदल जाते हैं तो कहानियाँ भी बदल जाती हैं। और क्योंकि ये साइंस के साथ इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप इनके कोई जवाब नहीं दे सकते। सो
मे बी वही कहानियाँ ठीक हैं। सो मैं इन मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में अमूमन ये चीज़ कहता होता हूँ कि आप सवालात लेके तो इन चीज़ों की खोज में निकलते ज़रूर हैं, मगर आप मज़ीद सवालात लेके वापस लौटते हैं और आपके पास जवाब कोई नहीं होता इस चीज़ का। और इसी तरह से अगर जो है एलोरा केव्स के ऊपर बात की जाए, उन्होंने कहा तो ये सही कि जो है 1200 साल पहले जो है कैलाश मंदिर को बनाया गया था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ शायद उससे ज़्यादा पुरानी है। क्योंकि अब मतलब जब आप कैलाश मंदिर को भी आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं, जिस तरह बहुत से लोग बाहर से आए और उन्होंने आके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की, कुछ चीज़ों के वो जवाब दे पाए, लेकिन इनकी एज के बारे में डेफिनेटिवली कोई नहीं कह सकता। और वो कौन लोग थे, कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता इन चीज़ों के बारे में। सो ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं आपके और मेरे अमेज़ होने के लिए, लेकिन ये मिस्ट्रीज़ के अंदर श्राउडेड हैं और ये रहेंगी, क्योंकि ये ऐसे ही रहने के लिए हैं। और आप इनका खोज लगाएंगे भी तो क्योंकि आंसर्स मिलने होते तो बहुत टाइम पहले ही बहुत पहले मिल चुके होते हैं, क्योंकि हाँ। मुख्तलिफ एजेस में बड़े बड़े ब्रिलियंट माइंड्स इनके ऊपर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों के जवाब नहीं है तो वो नहीं, इसीलिए नहीं है कि वो नहीं होनी चाहिए। है। और जो चीज साइंस आंसर ना दे सके जिस चीज का, उसी को मेरा ख्याल है मिस्ट्री कहते हैं। उसी को मिस्ट्री कहते हैं। सो दिस इज इट। आप बताइएगा आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा इस वीडियो के ऊपर, और क्या आप कुछ और मजीद ऐड करना चाहते हैं जो हम नहीं कर पाए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।